और नितिन गोयल जी। महाराज जी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, प्रभु ने सृष्टि की रचना कर दी, परंतु दुख की रचना क्यों की? प्रभु ने सृष्टि की रचना नहीं की, प्रभु सृष्टि बने हैं। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। भगवान ने अपनी इच्छा प्रकट की, वेद कहता है एकोहम बहुश्यामा, और वही फैल गया जड़ चैतन्य के रूप में। बस तुम्हें दुख इसलिए मिल रहा है कि तुम भूल गए हो, अपने स्वरूप को भूल करके मानव देह को मैं मान करके भोगों में विचरण कर रहे हो, मनमानी आचरण कर रहे हो। तो प्यारे, खेत में बमूल बो और दाग छुहारा पाओ, कभी ऐसा हुआ है कि भाई बोया तो था बमूल लेकिन दाग छुहारा खाने को मिले? अगर आपके कर्म बिगड़ गए तो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। भगवान ने दुख की रचना नहीं की है, भगवान ने तो सुख की रचना की है। तुम भगवान के अंश हो तो देखो लिखा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तुम्हारा स्वरूप सुख राशि है, तुम्हारे स्वरूप में अभाव है ही नहीं, और शरीर कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता, ये कामनाएं ही कामनाएं। तो शरीर में मैं को स्थापित करने के कारण अपने स्वरूप को भूल गए, इसलिए अब दोषारोपण होने लगा कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। हो कौन तुम? हम आपसे पूछें आपका परिचय, आप कौन हो, तो आप क्या उत्तर दोगे? प्रभु के अंशी। उसको क्या भाव है? सच्चिदानंद है वो तो। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहाति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। अग्नि की ताकत नहीं उसे जला दे, किसी दिव्यास्त्र की ताकत नहीं उसे छेद दे, वायु की ताकत नहीं को उड़ा दे, जल की ताकत नहीं, फिर उसको दुख कैसे हो सकता है? तो वाणी से तो बोल दिए भगवान, लेकिन आप हो देह में, तभी आपको चिंता और शोक और कामनाएं और भोग वासनाएं जला रही हैं। अंदर से आप देख लीजिए, अभी तक जलाती रही हैं, अब भी हैं। इन दुश्मनों को बिना रौंदे सेना मेहनत करती है, तिलक राजा का होता है। इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि ये गलत मार्ग में जा रहे हैं, इनको सत्य में स्थापित कर दो, आप राजा हो। अभी आप स्वराज्य पर स्थित होते ही सब दुखों की निवृत्ति हो जाए, क्योंकि आपको कोई दुख छू नहीं सकता। सृष्टि में पैदा नहीं हुआ दुख जो आपको छू सके। और भगवान पहले कह रहे हैं कि देखो, इस कमरे में जाओगे तो इसका नाम है दुखालयम। संसार को क्या लिखा है? दुखालयम अशाश्वतम। मेडिकल स्टोर में जाओ, बोलो 250 ग्राम जरा रबड़ी देना, तो आपकी तरफ देखेगा, कहेगा दिमाग ठीक है आपका? कहेगा कि नहीं कहेगा? तो आपको क्यों, दुकान तो है, बोले दुकान है लेकिन दवा की है। तो इस संसार का नाम भगवान ने क्या रखा है जानते हो? इसका नाम जानते हो? इस संसार का क्या नाम है? मृत्युलोक। मृत्यु माने मरना, माने कसाईवाड़ा, सिद्धिवाद, सिद्धवाद। कसाईवाड़े में जितने पशु होते हैं ना, उनको भी दाना चारा दिया जाता है, नंबर पे कटता है। ऐसे ही नंबर आने दो, विध्वंस कर देगा। कोई भी हो, महात्मा हो चाहे दुरात्मा हो, इस शरीर पर उसका प्रहार होगा। अगर जीते जी शरीर से रहित हो जाओ तो काल का कोई प्रभाव नहीं। तुम कालातीत हो, तुम अविनाशी हो, चैतन्य घन, तुम्हें कोई मार ही नहीं सकता और इसे कोई बचा नहीं सकता, चाहे जितना बड़ा तपस्वी हो, क्योंकि इसका नाश अवसंभावी है। ये मरेगा, ये जाएगा। अब दुख किस बात का? अज्ञान का, कामनाओं का। ऐसा हो जाता तो ठीक है, ये मिल जाता तो ठीक है, ये भोग लेता तो ठीक है, इसी का नाम अविद्या है, यही दुख है। तो भगवान ने तो पहले लिख दिया दुखालयम अशाश्वतम। अब वहां आप गए, बोले हमें सुख दे दो, तो वही दशा है जैसे ग्रंथालय में या मेडिकल औषधालय में जा करके आप मिठाई मांगो, इसका नाम दुखालय है। किसको? जो भगवत विमुख है और जो भजन करने वाला है, तो दसों दिशाएं उसके लिए महासुखमय हो जाती हैं। भगवान का नाम मंगल भवन है। नाम जपोगे, भगवान के आश्रित रहोगे। आश्रित का मतलब जानते हो क्या है? भगवान के विरुद्ध आचरण ना होना आश्रित कहलाता है। सेवक वही जो स्वामी के विरुद्ध आचरण न करे। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य वर्जनम। अब आपको कोई दुख हो तो बताओ, हमें कोई दुख है क्या? दुख किसको होता है? मन को होता है। और मन हमारा जहां ठिकाने में लगना चाहिए, ठाड़े बैठे परे उताना, कबीर कहां हम राय ठिकाना। ठिकाने पे है पक्का, न मृत्यु का भय है न रोग का भय है, और किसी का कोई भी चाह नहीं, भय नहीं। ऐसे मस्त रहते हैं। क्यों? क्योंकि मन प्रभु ने ले लिया। अगर मन डॉक्टर त्वगेंद्री से अलग करवा दे,
औषधियों के द्वारा उसे बेहोश कर दे। सारा खेल मन का है, त्वगेंद्री तो है ही, लेकिन वो स्पर्श इसका गुण है त्वगेंद्री का, उस गुण से मन को अलग कर दिया, मतलब शून्य कर दिया, वहां मन का प्रवेश नहीं हो पा रहा। अब चाहे काट डालो आप, ऑपरेशन तभी तो होता है। तो सोचो जब एक औषधि में इतनी ताकत है कि यहां से वो उसको दुख रहित कर देगी उतने समय तक जितने तक औषधि, और हमारा मन यदि भगवान में लग गया तो पूरे शरीर के दुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान किसी को दुख नहीं देते। हाँ, खेती दे दी है कर्म क्षेत्र, अब दुख भोगे तो दुख मिलेगा। दुख पाप कर्म से मिलता है, अधर्म से मिलता है, अच्छे कर्म करोगे सुख मिलेगा। वैसे आपको दुख सुख से कोई मतलब नहीं है, आप सुख स्वरूप ही हो, पर अपने को भूले हो इसलिए। आज बहुत लोग ज्ञान बगाड़ते हैं, ये वो ऐसा वैसा। 3.5 हाथ के, अपने हाथ से नाप लूं, 3.5 हाथ के शरीर में रहते हुए आप कितनी आयु के हो? 45 वर्ष में आपने एक बार भी अपने को नहीं देखा, एक सेकंड भी आप अपने स्वरूप में नहीं आए। दर्पण से देख के इसी को अपना मानते रहे स्वरूप, क्योंकि स्वरूप में होने पर नेत्र, दृष्टि, वाणी, चाल, स्थिति, वचन वो होता है। जैसे डॉक्टर होता है ना, पीलिया होती है तो वो बताने की जरूरत नहीं, पीलिया और नेत्रों से देखता है, जवान देखता है, दवा निश्चित कर देता है। ऐसे ही भगवत प्राप्त महात्मा की दृष्टि से पता चल जाएगा कि हाँ कहाँ स्थिति है। अब बताओ कितना ज्ञान है, क्या ज्ञान है। बहुत बड़ा मकान होता कि भाई 2-4 किलोमीटर में है तो हम आज तक ढूंढ नहीं पाए। 3.5 हाथ का शरीर है और इसके अंदर आप हैं, और ये आप हैं नहीं। आप कौन हैं? जब इतना ही नहीं आप अपने को नहीं जान पाए तो क्या ब्रह्म को जानोगे, क्या भगवान को पाओगे, क्या जानोगे। जैसे हो ना, बहुत बुद्धिमान, बहुत शास्त्रवेत्ता, तो हमको केवल इतनी बात बता दो कि शरीर में रहते हुए एक बार भी आप अपने से मिले, अपने को देखा? वहां देखा नहीं, दर्पण में देखा, इसको माना अपना। बस यही भूल मिटाने के लिए ये अध्यात्म मार्ग है। और जिस दिन अपने को जान जाओगे उस दिन भगवान को जानना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप भी वही हैं, दूसरे नहीं हैं, पक्का 100%। जीव शब्द इसीलिए कहा गया है कि शरीर से आपने अपनापन कर लिया, अन्यथा आप वही हैं, वही, दूसरे कोई नहीं है। इसीलिए जब जिस महात्मा को बोध होता है तो वही देखता है सर्वम खलमिदम ब्रह्म। भगवान ने गीता में कहा बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमित स महात्मा सुदुर्लभा। जो सर्वत्र वासुदेव का दर्शन करता है ऐसा महात्मा दुर्लभ है। तो है ना वासुदेव, आप भी तो उसी के अंश का मतलब समझते हो। एक चम्मच लो गंगाजल तो क्या बोलोगे, इसमें क्या है, गंगाजल तो बोलोगे। एक टैंकर भर लो तो गंगाजल बोलोगे, और गंगा की धारा को तो क्या बोलोगे, गंगा जल तो बोलोगे। तो पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस पूर्ण परमात्मा का अंश भी पूर्ण परमात्मा ही है, दूसरा नहीं। अब बताओ कौन दुख दे रहा है, किसको दुख दे रहा है? आप दुख को पकड़ करके भोग रहे हैं। दुख नहीं, दुख आपको छू नहीं सकता। आप छोड़ दो दुख, शरीराभिमान छोड़ो, गलत आचरण छोड़ो, अभी नाच पड़ोगे तो ना दुख दिया जा रहा है प्रगट में। मेरा चैत्र पढ़ के देखो, और नाच नाच के कह रहे पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सदगुरु निस्दिन बढ़त सवायो। इसलिए सबसे प्रार्थना करते हैं कि ये व्यसन, ये गंदी बातें जो आचरणों में आ रही, जिनको तुम सुख के लाभ से कर रहे हो, ये कभी सुख देने वाली नहीं। गृहस्थ धर्म में एक मर्यादा बनाई गई है, जब तक ब्याह ना हो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जब पाणी ग्रहण करो तो संयम में हो जाओ। उसी से आप अपने गृहस्थ धर्म रूपी पूजा भगवान की प्रसन्नता के। लेकिन यहाँ आप समझ ही नहीं रहे। अब तो ऐसा व्यवहार बदलता चला जा रहा है कि बोलने का मन नहीं करता है। अब बताओ वो कैसे गृहस्थ अच्छे बनेंगे जिनके 4 बॉयफ्रेंड है या जिनके 4 गर्लफ्रेंड है। आज के नए नए बच्चे जो आते हैं वो सब बताते हैं। अब बताओ कैसे वो एक अच्छे गृहस्थ बनेंगे, कैसे उनमें धर्म मर्यादा रहेगी। एक इंद्री रसेंद्री है, अगर आप इसको होटल के अलग अलग चाट खवा देंगे ना, फिर इसको अपने घर की रोटी दाल अच्छी नहीं लगेगी। ध्यान रखना, ऐसी सब इंद्रियां हैं, बहुत चंचल हैं और व्यथन मत करके आपको भोगों में लगा देने वाली है। अब वो हम बाद में कहे कि हमें दुख मिल रहा है, हमें परेशानी हो रही, तो आपने बो दिया। व्यभिचारी कभी सुखी नहीं हो सकता, व्यसनी कभी सुखी नहीं हो सकता, मांसाहार करने वाले का हृदय कभी शांत और आनंदित नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मबलहीन कभी शांति नहीं प्राप्त कर सकता। माना तुम शरीर को मोटा, कितने दिन, काल का एक तमाचा लगेगा सब बिखर जाओगे।
दूसरे हजारों पशुओं के मांस खा खा करके तुम अपने शरीर को बलवान बना रहे हो, लेकिन काल के आगे नहीं। बोले एक्सीडेंट हुआ, बोले वो ऐसे ही फट गए जैसे ककड़ी फट गई। क्यों? तुमने वो भूंज गए गाड़ी में पड़े पड़े, भूंज भूंज के खाए ना, तो उसी में भूंज देगा काल, उसी में। भगवान निर्दय नहीं, तुमने निर्दयता के कार्य किए, वो तुम्हें फल मिला। नहीं तो सच्ची कहते हैं, आपका अपराध ना हो, पाप ना हो, तो आप कहीं से भी निकल जाए, ना कोई सांप डसेगा ना कोई कांटा लगेगा। और अपराध है तो महल में भी वो आके काट जाएगा, महल में आके आपको दंड दे जाएगा। इसलिए अपराध रहित जीवन ही सुखी जीवन है। हम लोगों ने ऐसे ऐसे अपराध किए जिनको कोई नहीं जानता, और अभी कोई दंड नहीं मिला और कोई प्रायश्चित नहीं मिला। वो फल फूल रहे हैं, सामने आएंगे तो आपको परास्त कर देंगे। इसीलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, सुख के लोभ से पापाचरण मत करो। ये व्यभिचार, ये व्यसन, ये मांस पाना, ये दूसरों की हिंसा करने का स्वभाव आपका नाश कर देगा। चाहे जितना धन एकत्रित कर लो, तुम कभी सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये दोषारोपण तो कभी मत लगाना कि भगवान ने दुख क्यों रचा। अच्छा, भारत सरकार का ये डिपार्टमेंट जो आपके सामने बैठा है, ये तुम्हारा दुश्मन है या मित्र है? आप विचार करके बताओ। मित्र है, क्योंकि जरा सी जरूरत होने पर ये अपने प्राणों की परवाह नहीं करते, कूद पड़ते हैं। और यही जब हम अधर्माचरण कर देते हैं तो ये शत्रुवत व्यवहार करते हैं। करते कि नहीं करते? ऐसे ही पूरा डिपार्टमेंट भगवान का है, संपूर्ण संसार का, सब तुम्हारे हितैषी हैं। आप देखो सही चल करके, वो हर जगह सपोर्ट देने के लिए आपके खड़े हैं। लेकिन आप गलत चलोगे, कानून के खिलाफ चलोगे, तब आपको लगेगा बड़े निर्दयी है। नहीं ना, ऐसे ही भगवान के पार्षद हैं। आप सही ढंग से चलो, देखो आपको कैसे भगवान बचाते हैं। वो आपने बहुत गंदा आचरण किया और कोई जानता नहीं है, तो वो जानता है जो सबकी जानता है। वो जब पीटेगा तब आपको सबसे यही कहोगे कि हमने गलती नहीं की, लेकिन इस बार गलती नहीं की जिसमें पिट रहे हो, पर वो पीछे वाला हिसाब आया है, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। इस सिद्धांत को लोग समझते नहीं और मनमानी आचरण करते हैं। जैसे सूर्य की ताकत नहीं कि अंधेरा कर सके। सूर्य से कहो तुम्हारी ताकत हो, अंधेरा दिखा दो, तो सूर्य जब तक रहेंगे तो अंधेरा हो ही नहीं सकता। वो अंतर ध्यान हो जाए तभी बात अंधेरा। ऐसे ही भगवान का नाम है मंगल भवन। भगवान चाहे भी तो अमंगल नहीं कर सकते। जैसे पूतना को भगवान ने मारा, आपको दिखाई दिया कि भगवान ने मार दिया, लेकिन वो गति उसको मिली जो बड़े बड़े तपस्वी मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। जो यशोदा मैया की गति वही पूतना की हुई और आई थी भगवान को मारने। जो भगवान के बड़े बड़े महात्माओं की गति होती वही भगवान के बाण स्पर्श से जो शरीर छोड़े परम धाम। मंगल भवन है, अमंगल कर ही नहीं सकते। तो ये बात अगर हम मन में बैठा लेंगे, भगवान ने दुख क्यों दिया या दुख की रचना क्यों की, तो हमारी आस्तिकता मिट जाएगी। आस्तिकता मिट गई तो फिर जीवन का कोई महत्व नहीं रहा। इसमें कोई संशय आपको? जी मैरियन। महाराज जी प्रणाम। महर्षि, मैं जर्मनी से आई हूँ, मेरी उम्र 70 वर्ष है। मैं कैसे कम समय में अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकती हूँ, और यदि कोई जाने जाने में अपराध हो गया, उस अपराध बोध से कैसे निपटे? हाँ भाई, हमारी दवा तो हमारे मेडिकल स्टोर में राधा राधा है, समझ रहे हो। हमारे हमसे जैसे लेकिन अलग अलग डॉक्टर स्पेशलिस्ट होते हैं ना, कोई हड्डी के, कोई पेट के, कोई आँख के, कोई कान के। हम भवरोग के हैं, भवरोग जिससे आप निवृत्त होना चाहते हैं। और उस रोग की हमारी अस्पताल में औषधि मिलती राधा राधा राधा। हमारे प्रभु के बहुत से नाम हैं, बहुत से रूप हैं, पर हमारे पास हमारी जो निष्ठा, जो हमारे गुरुवाणी से प्राप्त हुआ, हमारे गुरुदेव की वाणी से, वो है राधा राधा राधा। और ये हम विश्वास पूर्वक कहते हैं कि जितनी श्वासें बची हैं, आपको जो भगवान का नाम प्रिय हो, भगवान के बहुत से नाम हैं, ओंकार भी नाम है, राम है, कृष्ण है, हरि है, शिव है, बहुत से नाम है। जो नाम प्रिय हो आपको, आप उस नाम को हर श्वास में जपने का प्रयास करो, भगवान पक्का मिल जाएंगे। नाम ही एक ऐसा है जो तार सकता है, दूसरा कोई अभी साधन परिपक्व नहीं। ये पहले की बातें थी, अब तो नाम जप करो, यही तुम्हें मंगल। और गुरु नानक साहब बहुत पहले कह गए, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे। कबीरदास जी के श्वास श्वास नाम जपे, दुविधा रहा है न कोई। अगर प्रत्येक श्वास नाम जप करोगे तो निश्चित भगवत
बात समझ में आती है कि नहीं? अंग्रेजी हम नहीं जानते, हिंदी तुम नहीं जानती, बोलते चले जा रहे तो पता नहीं समझ में आता कि नहीं? बाद में बता दूंगा। सुन के ये आपको बता देंगे। हाँ, कुछ शब्दों में सार बात बता दीजिएगा। साथ में है हमारा जी। अच्छा, हाँ, साथ में ही हमारा जी। हाँ, फिर आप बता देना, आप बता देना। तो इतने से ही काम हो जाएगा। और ये पीछे की चिंता न करे, जो गलतियां हो गई हैं। तो भगवान कह रहे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। यदि तुम सच्चाई से हमारी शरण में सबका सहारा छोड़कर कि प्रभु अब मैं जान गया कि आपके सिवा मेरा कल्याण करने वाला कोई नहीं है, और भगवान की शरण हो जाओ और नाम जप करो, तो भगवान अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हारे सारे पाप नष्ट कर दूंगा। और नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, भगवान का नाम सारे पापों को नाश कर देता है। अच्छा, हम अभी बोले राधा और शरीर छूट गया तो मुझे राधा की प्राप्ति, मुझे भगवान की प्राप्ति होगी, परम रस की प्राप्ति होगी। अंतिम समय जो स्थिति होती है उसी से माना जाता है। अजामिल बहुत पापाचरण करता था और उसके एक बेटे का नाम नारायण, आखिरी छोटे बेटे का नाम, वो उससे बहुत प्यार करता था। तो मरने का जब समय आया, यमदूत दिखाई दिए तो जोर से चिल्लाया, अपने बच्चे को पुकारा नारायण। उसी समय भगवान के पार्षद आ गए, क्योंकि नारायण के पार्षद अंतिम समय नाम निकला ना, वो परम पद में आरूढ़ हुआ। अब हमें पता नहीं कि हमारी कौन श्वास अंतिम है, तो हमको तो बहुत सावधान रहना है। तो हर श्वास में नाम लेना है, जो नाम प्रिय हो, हर श्वास, पता नहीं कौन सी श्वास अंतिम हो, अगर हम वो हर श्वास में नाम लेंगे तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं। भगवान के नाम की बड़ी अपार महिमा है। उसी नाम के बल से हम दहाड़ रहे हैं। हम तो अविनाशी के बच्चा हैं, अविनाशी हैं, और शरीर परिवर्तनशील है, आज नहीं तो कल छूटेगा। अब इसके लिए क्या रोना धोना, हम तो प्रभु के हैं मस्त। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षत, न कोई शोक है न कोई चिंता है, राधा राधा राधा। मनुष्य जन्म में थोड़ी मिला कीड़ा मकूड़ा की तरह मर जाओ। जो केवल भोगों में ही लगा है तो कीड़ा मकूड़ा तो है। अरे भोग तो पक्षी भी करते हैं, उनके भी बच्चे पैदा होते हैं, वो भी बच्चों को खाने के लिए शिकार करके लाते हैं, और वो भी अपने बच्चों को प्राणों से अधिक प्रिय है, वो भी सोते हैं जगते हैं। इतना ही केवल रह गया तो मनुष्य जन्म की महत्ता क्या रही? मनुष्य जन्म की महत्ता है ईश्वर को प्राप्त करना। ये सब करते हुए ईश्वर का भजन, ईश्वर को प्राप्त। देखो बड़े बड़े गुरुजनों के भी तो बच्चे थे, आप देखो ना, गुरु श्री गोविंद साहब जी के लाडले कैसे देश के लिए न्यौछावर तो थे ना। तो ऐसा थोड़ी है कि मतलब भगवान को वही प्राप्त कर सकता है जिसने, ऐसा नहीं है। लड़के हैं, बच्चे हैं, पत्नी है, परिवार है, पर इतनी ऊंचाई में अध्यात्म की हैं, आचार्य हैं, गुरुदेव हैं सबसे। तो क्या उनके बच्चे नहीं चल सकते ऐसे? हम लोग उन्हीं के तो बच्चे हैं, तो हम भी तो वैसे चल सकते हैं जैसे हमारे बड़े गए हैं, गुरुजन गए हैं, हम वैसे ही जिए। पर हम लोग गलत हो जाते हैं, हमारा मार्ग गलत हो जाता है। हाँ, मार्ग गलत होने से फिर सुख की अनुभूति नहीं होती, फिर अच्छी गति नहीं होती। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की। क्या सेवा करें आपकी? ये आपके दर्शन ही करने के लिए आए थे। जो आपने संसार के ऊपर नाम का प्रताप जो आपने फैलाया, वो तो गुरुजनों की कृपा। हमारी साउंड बढ़िया बोले तो उसकी कोई महिमा नहीं है, क्योंकि मशीन बुलवा रही है। तो ऐसे गुरुवाणी, गुरुजनों की कृपा, यही यहाँ प्रकाशित। हम तो बोलने लायक नहीं, दोनों किडनी फेल, हमारी सामर्थ्य क्या, पर गुरुजनों की सामर्थ्य, गुरुवाणी की सामर्थ्य, गुरु कृपा, वो ऐसी 1 बजे से दिनचर्या चलती, 1 बजे रात्रि से, और 2 बजे से तो ऐसे जाते हैं ऐसे। और देखो अभी कुछ खाना पीना नहीं और बुलवा रहे हैं। इसीलिए हम सबको बताना चाहते हैं कि सबसे बड़ी ताकत नाम है। नाम, अगर नाम चल रहा है तो तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। वही हम सबको बताते कि भाई देखो, तुम सोचते हो कि हम गंदे आचरण करके, हिंसा करके, शराब पी के सुखी हो जाएंगे, नहीं होगे तुम सोचते हो हम दूसरे पक्षियों का मांस खा के बलवान हो जाएंगे, भैया नहीं होगे तुम। सच्चा बल है अध्यात्म बल, परमेश्वर का आश्रय, गुरु का आश्रय, गुरुवाणी का आश्रय। आप चल के देखो, अगर हृदय शीतल रहता है ना, तो हर दुख से लड़ने की सामर्थ्य होती है।
मन प्रसन्न है, हृदय शीतल है और बड़े का भरोसा है। भरोसा बड़े का है तो कोई परास्त नहीं कर सकता। और जब हम गंदे आचरणों में उतर जाते हैं तो हमारी अध्यात्म शक्ति क्षीण हो जाती है। फिर देखो चेहरे देखो उनके, वो विक्षिप्त टेंशन में से दिखाई दे रहे हैं। रुपया तुम्हारे टेंशन नहीं मिटा सकता, कोई पद तुम्हारा टेंशन नहीं मिटा सकता। भरोसा और नाम जप, ये दो बहुत जोर की बात है। भरोसा हो अपने साहब का, स्वामी का, प्रभु का, परमेश्वर का, और नाम जप हो, बस जीत गए, जीत गए। कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। इतना बल अध्यात्म का जागृत होगा। इसी चीज के आपके दर्शनों के लिए हमें प्रेरित किया है कि आपने जो है ना, वो जो धुरा है, जो नाम जप की धुरा है, आपने उस चीज को जो है वो प्रमाणित किया। ये सब गुरुवाणी की कृपा है, सब गुरुवाणी की कृपा है ना। और हम जैसे आप जनों को देखते ना, ऐसे लगता है मेरे घर के लोग आए, हाँ, अपने घर के लोग आए। बाबा रामदेव जी के शिष्य हैं। ओ, आपने कोई रिकॉर्ड बनाया है पुशअप का? आपने भी कितना पुशअप? 25,000 पुशअप्स गुरुदेव। 10 घंटे 10 घंटे 25,000 पुशअप्स। और पाकिस्तान का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है इस तरह से पुशअप्स लगा के, रिस्ट पुशअप्स। जी 2100 का था। लगती है महाराज जी, बड़ा कठिन होता है। आकर के दिखाओ, वो इसको थोड़ा सा बैठो। वो आप महाराज जी गुरुकुल में पढ़े हैं, पतंजलि स्वामी रामदेव जी के शिष्य हैं, वही आचार्य प्रथम ऋषि दादा गुरु हैं। और महाराज जी आप जो अभी, हाँ, ये सीधी पुशअप से कठिन है। जी जी हाँ, ये ऐसा सीधी, रिकॉर्ड बनाया? 1 घंटे में 3100 लगाए। हाँ, ये बहुत कठिन है। इसमें हाँ। दोनों उछल के महाराज दोनों पैरों, हाँ। चारों हाथ पैर ऊपर में से मार देते हैं। हाँ, नहीं नहीं, महाराज जी अभी अपना ये ऑनलाइन काफी लोगों को 4-5 लाख लोगों को हाँ। पूरा ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं। जो युवा महाराज जी परेशान थे, बोले स्वास्थ्य की दृष्टि से या ब्रह्मचर्य नष्ट होने के कारण हम शरीर नहीं बना सकते, तो महाराज जी उन्होंने पूरा अपना भाई जी से सीखा और है। सबसे बढ़िया बड़ी अच्छा बात ये है कि लोगों के लिए उदाहरण कि बिना मांस खाए, बिना जी, जी। अंडा खाए, बिना मछली खाए हमारा शरीर बलवान है जी, जी। और हम स्वस्थ हैं। ये प्रमाण, जिन लोगों को भ्रम है तो एक बार बॉडी देखो, जो इसने कभी मांस नहीं खाया, अंडा ने, क्योंकि संतों का आश्रित कोई ऐसा काम थोड़ी करेगा। जी, जी। तो जो, हाँ, और पूरा बल, पूरा, और जैसे लोग कहते हैं ये नहीं बनेंगे, तो ये भी दिखा दिया करो कि कैसे, हाँ, ये, हाँ। तो देखो इससे क्या है, इससे हमारी समाज को जो हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि आप मांस मत खाओ, मछली मत खाओ, तो वो कहते हैं हम बलहीन हो जाएंगे। तो इससे प्रमाण मिलेगा कि संयम और साधना से कैसा बल आता है। हाँ, मांस खाने से आप मोटे हो सकते हो, चर्बी बढ़ सकती है, लेकिन अगर आप ब्रह्मचर्य से हो, अध्यात्म में चलते हो, पवित्र आचरण करते हो, तो आप अपने से डबल वजन वाले को पटक सकते हो, क्योंकि आप में अध्यात्म बल है ना। हाँ, बहुत अच्छा लगा। मैं 9 वर्ष तक गुरुकुल में रहा, तो मेरे जितने मित्र थे सभी सन्यासी हो गए। और अभी मैं व्यवहारिकता में आ रहा हूँ। तो गुरुदेव, इस व्यवहारिकता में हम अपनी जो आध्यात्मिकता है, जो उसको हम कैसे, किस तरीके से साथ लेकर के चले? व्यवहारिकता मतलब ब्याह करके गृहस्थी में जी जाना। गुरुदेव। हाँ, तो उसके लिए फिर एक बात ही रहेगी, संतानोत्पत्ति का लक्ष्य रख करके महीने में मासिक धर्म की पवित्रता के बाद एक बार संतान, तो फिर आपके शरीर और ब्रह्मचर्य पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धर्म पूर्वक पानी ग्रहण करके ऐसे, अगर व्यभिचार प्रवृत्ति में उतर जाए तो फिर गलत हो जाएगा। संयम ही रखे। अब तो अपनी आयु बहुत कम है, तो उसका क्या उदाहरण दे। महाराज कश्यप जी 10,000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहकर जब अपनी पत्नी विनता से, तो अरुण और गरुण जी प्रकट हुए। अरुण भगवान सूर्य के सारथी और गरुण भगवान हरि के वाहन। तो ऐसे भजन और सत्य पूर्वक तो देश भक्त संतानें होंगी, भगवत भक्त होंगी, संयमी होंगी। तो ये कोई हानि का विषय नहीं गृहस्थ धर्म, पर बस ध्यान ही रखना है कि संयम रहे, उसमें भी संयम का बर्ताव रहे, नहीं तो फिर वो तेज नहीं रह जाएगा, वो बात नहीं रह जाएगी। व्यर्थ में ब्रह्मचर्य को नष्ट न करे। हाँ, संतान उत्पत्ति की भावना से जो किया जाए तो वो पूजा ही होती है भगवान की, क्योंकि सृष्टि ये बढ़ाने की सेवा भी तो मिली ना। हाँ, तो आप ऐसा करो, नाम जप करते रहना और व्यायाम कभी मत छोड़ना। अगर चलने लायक हो तो जरूर करो,
क्योंकि अगर आप व्यायाम छोड़ दिए आप किसी प्रमाद से, फिर आपका शरीर डाउन, मतलब परेशानी पैदा हो जाएगी, क्योंकि आपने बहुत खींचा ना, तो अब इसको चाहिए, नशा है इसको, जितना हो सके। जब मान लो अवस्था कम होने लगे तो भले 5 दंड लगाओ, लेकिन लगाओ जरूर, नहीं ना, नहीं तो ये शरीर जो है फिर आपका दर्द करेगा, क्योंकि आपने बहुत खींचा है। तो आप बहुत प्रसन्नता पूर्वक गृहस्थ में जाइए, कोई हानि नहीं, गृहस्थ से भी भगवत प्राप्ति होती है। बस हम अपनी थोड़ी संयम रूपी व्रत बनाए रखें और भगवान के आश्रित और नियमावली यही रखें जो आप अपनी दिनचर्या रख रहे हो, तो इससे बना रहेगा। ठीक है, बहुत अच्छा लगा हमें, इसलिए अच्छा लगा सबसे ज्यादा कि लोग ये बार बार प्रश्न करते हैं कि बिना मांस खाए अंडा खाए हमारी बॉडी नहीं बनेगी, ताकत नहीं बनेगी। यही हम दिखाना चाहते कि देखो संतों के द्वारा शिक्षित व्यक्ति बलवान भी है और सब, और कुछ ऐसे गंदे भोजन नहीं करता है। बहुत एक बच्चा का दूध घी हाँ, और ये एक बच्चा और आया था, उसका क्या वो देसी टार्चन एक, हाँ ऐसे यहीं रहे वहाँ इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था महाराज जी, अंडर 19 के अंदर इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया। हाँ बहुत सुंदर, बोल जय जय श्री राम, धन्यवाद धन्यवाद। जय करण जी, झांसी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में सादर नमन। महाराज जी, किसी अपने को खूब प्रेम करें, उसके प्रति समर्पित रहें और फिर भी वो व्यक्ति हमारे प्रेम समर्पण को ना समझो तो क्या करना चाहिए? बहुत बड़ी कृपा है जो नहीं समझ रहा है, बहुत बड़ी कृपा है जो नहीं समझ रहा, नहीं हमें जीवन भर समझने नहीं देता वो, समझ रहे हो? जिसे हम प्यार करते हैं, व्यक्ति शब्द है, किसी से भी हम प्यार करते हैं तो हमारा वो मन, समय, जीवन, तभी तो प्यार माना जाता है। हमने सहज सरल पवित्र भाव से प्यार कर दिया, अब वो हमारे साथ छल कर रहा है तो बड़ी कृपा कर दी, क्योंकि हमें समझ में तो आ गया कि संसार का प्यार झूठा है, यहां सब छलिया है। आज ही सत्संग में चर्चा हुई है, जब तक तुमसे स्वार्थ है और तुमसे बढ़कर नहीं मिलता है, तब तक, जिस दिन उसका स्वार्थ खत्म हो जाएगा और तुमसे बढ़ के मिल जाएगा तो पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि आप हैं कौन। दूसरी बात, जिस दिन आप किसी के काम लायक नहीं रहोगे, भारी विपत्ति में फंस जाओगे, उस दिन कोई साथ देने वाला नहीं मिलेगा। भाई हम तो ये अच्छा मानते हैं कि संसार में हम तो प्यार करें लेकिन कोई हमें प्यार न करे, तो मुझे रास्ता तो मिल जाएगा कि कोई ऐसा एक है जो हमें प्यार कर सकता है, वो भगवान, वो गोविंद। इसीलिए मीरा जी ने बचपन से जो ठाना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरा वही प्रीतम है, वही प्यारा। और सही बात, प्यार उसी से सब करते हैं पर जान नहीं पाते। जैसे मानो आप किसी शरीर से प्यार करते हैं, उस शरीर से वो भगवान अंतर ध्यान हो जाए जो, अब रख लो शरीर, आप कहोगे वो तो चला गया, कौन जानते थे? नहीं जानते, तो बिना जाने प्रीति कैसे हो गई? प्रीति उससे थी क्या? बोले नहीं, तो शरीर से प्रीति थी, वो तुम्हारे सामने पड़ा है, नहीं वो चला गया। मतलब जाने अनजाने में तुम उसी भगवान से प्यार करते थे। अगर तुम कहीं जानकर प्यार करने लगते भगवान से तो सिद्ध पुरुष हो जाते, तुम कभी रोते नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे से कभी अलग नहीं होता है और ये कभी टिकेगा नहीं। एक दिन पैदा हुआ था, एक दिन बाल्यावस्था आई, यौवनावस्था आई, धीरे धीरे अब मृत्यु अवस्था की तरफ जा रहा है। ये रुकेगा नहीं, ये जल प्रवाह की भांति ये परिवर्तित हो रहा है और नष्ट हो जाएगा। तो हमें तो अच्छा लगता है जब कोई हमें प्यार ना करे, क्योंकि प्यार करेगा, हम मान लेंगे कि आप हमें प्यार कर रहे हैं, फिर आपके प्रतिकूल जिस दिन हो गया तो आप छोड़ देंगे। या कोई बिरला, ऐसा नहीं कि नहीं है, कोई बिरला ऐसा होता है जो प्यार शब्द का परिचय जानता है। प्यार का मतलब क्या होता है? अपने प्राणों की बाजी लगा के अपने प्यारे को सुखी करना। यहां ऐसा दोस्त नहीं मिलेगा, यहां ऐसा प्यार करने वाला नहीं मिलेगा, वो सिर्फ भगवान है। हमारी तो समझ में जैसा अभी तक आया है, सिर्फ भगवान है। आप प्यार करो पत्नी को, आप प्यार करो बच्चों को, माता पिता को, पर अंदर वाले को देख के प्यार करो, सब में मेरा प्रभु बैठा होगा, तो आपका कल्याण हो जाएगा। माता पिता, पत्नी, पुत्र, परिवार, सबकी सेवा का भाव रखो, सबको सुख देने का भाव रखो, यही भगवत प्राप्ति करा देगा। नाम जप करते हुए यही भगवत प्राप्ति। पर हम भगवान को नहीं देखते, हम अपना संबंध स्थापित करके मान लेते हैं मेरा पुत्र है, मेरी पत्नी है, मेरे पति। फिर क्या ये मोह जाल ऐसा, फिर वो दुख देता है। हम तो इतना समर्पित हैं और ये ऐसा, अब वो जल रहा है, किससे कहे अपनी बात? अब उसको रास्ता तो मिला नहीं,
तो यहां तक मन पहुंचा देता कि अपने शरीर को नष्ट कर ले। अगर अधिक आप किसी से प्यार कर लो, मतलब उसके बिना आप जी नहीं सकते, और वो आपको धोखा देगा, संसार का नाम धोखा है, फिर क्या करोगे? अब तो हम जी नहीं सकते। कितनी ऐसी घटनाएं आती हैं, जहर खा लिया, फांसी लगा ली, रेल के सामने कट गए, बोले क्या ऐसा? नहीं, ये जीवन इतना अधीन होने के लिए नहीं मिला है। थोड़ा तो तुम अपने में दम रखो। अगर रूप, तो प्रभु से कोई रूपवान है क्या ज्यादा? बल, लक्ष्मी, वैभव, पद, इनसे बढ़कर कोई है? एक बार तो प्रभु से कर लो प्यार। बहुत जन्म हो गए अपने प्यार को फैलाते हुए, धोखा खाते। एक बार सच्चे यार से प्यार कर लो, कभी ओझल नहीं होते। ये मत मानना कि भगवान दर्शन दिए कि नहीं, ये सब मजाक वाली बातें है। एक क्षण के लिए भगवान नहीं हटते, एक क्षण के लिए। जैसे दृष्टि, अभी आपको बताया, जब सूर्य निकले तो 8-9 के बीच में आप ऐसे देखना सूर्य को, देखने के बाद फिर आंख मूंदो चाहे खोलो, सूर्य ही नजर आएगा ना। हाँ, एक बार चित्त भगवान में जब समर्पित हो गया तो मन में भगवान, बुद्धि में भगवान, चित्त में भगवान, हृदय में भगवान, नेत्रों में भगवान, बाहर देखो भगवान, अंदर देखो भगवान, जो सोचो वो भगवान। ये स्थिति जागृत हो जाती है। तो हमें तो लगता है प्यार करो, निषेध नहीं, पर अंदर गोविंद को देखकर, प्रभु को देखकर। पत्नी की आवश्यकता थी, मेरे भगवान पत्नी बन के आ गए, पुत्र रूप में आ गए। अब वो हमें प्यार करे ना करे, हम अपनी तरह, अपना एकाकी प्यार होना चाहिए। हम आपको प्यार करते हैं, आप हमें दुत्कार दो, हम सह जाएंगे, पर हम आपके सिवा, ये भगवान से हाँ, एक सब में एक परमात्मा को फिर जीत जाओगे संसार को जी। और नहीं तो ऐसे बहुत हालत बुरी होती, क्योंकि हृदय है ना, जब आप किसी भी से अपना हृदय दे बैठते हैं फिर जीना मुश्किल हो जाता है, पक्का। क्योंकि हृदय बिना दिए आप रह नहीं सकते, ये भी पक्की बात है। इसको आपको देना पड़ेगा। एक उमंगन होती है, जब नवकिशोर अवस्था से यौवन अवस्था की तरफ पदार्पण होता है, तो एक हृदय में उमंगन होती है समर्पण करने की, कि हम किसी को अपना जीवन समर्पित कर दें। कोई हमारे जीवन का ऐसा साथी मिले जो आर पार कर दे, पर हम नाशवान शरीर को साथी मान लेते, इसलिए धोखा हो जाता है। समर्पण की भावना आती है, और वही भावना जैसे बचपन से हरि की कृपा से उन्हीं में लग गई। हाँ, वो कट्टर बने, मतलब एकदम कठोर। जैसे मान लो हमसे कहे हम आपको प्यार करते, तो हमें जानते हो, बिना जाने कैसे प्रीति होगी? बोले नहीं बाबा जी, ये तो ढांचा है, ये तो ढांचा है हमारा, ये तो जैसे कोट, शर्ट, बनियान पहनते ना, ऐसे ही ये कोट है, और सूक्ष्म शरीर ये शर्ट है, और कारण शरीर ये बनियान है। तो क्या कोट शर्ट बनियान आप हो गए क्या? तो आप क्या किससे प्यार करते हैं? आप कपड़े से प्यार कर रहे हैं, मेरे से थोड़ी। मेरा प्यार करने वाला तो केवल मेरा हरि है, दूसरा नहीं। वो मुझे जानता है और वो अपने को जला दिया है। ये निहाल हो जाओगे, मस्त। एक कर्म अब तू हमें नहीं गिरा सकता, नहीं, क्योंकि हमने भगवान का आश्रय ले लिया। तो इस शरीर को नष्ट है, और ये नष्ट होने वाला है, एक न एक दिन तो नष्ट होगा। चाहे तुम जितनी मकरत ध्वज खा लो, चाहे सोने की भस्म खा लो, मरना तो है ही शरीर में एक दिन। ये अच्छे बन के, प्रभु के बन के, सबको सुख प्रदान करके, हम परेशान हैं सुख लेने के लिए। तुमसे प्यार किया, हमें प्यार करो, क्यों करे? उसकी मर्जी। तुम और से प्यार करो, हम तुम्हें प्यार करते हैं। ये केवल भक्त बोल सकता है, और कोई नहीं बोल सकता। प्रभु, हम तो नहीं कहते कि हम आपके लायक हैं, लेकिन हम आपके सिवा आप किसी को नहीं। आपके हजारों हैं, देखो देखो, आपके हजारों प्यार करने वाले हैं, आप हजारों से प्यार करेंगे। मैं आपके योग्य नहीं हूं, पर मेरे लिए आप केवल एक हैं, बस। मैं आपसे प्यार करता हूं। ये भला संसार में हो सकता है? तुम जिसे प्यार करो वो दूसरे की तरफ देखे, फिर तुम्हारी दशा क्या होगी? होगा, कैसी होगी? और यहां क्या भक्त कह रहा है कि सिर्फ हमारे आप हो, हम आपसे प्यार करते। आपके लाखों हैं, सारा जगत आपका है, वो आपसे प्यार, आपको तो प्यार करने वाले लाखों हैं, लेकिन मेरे प्यार के विषय केवल आप हो, केवल आप हो। और ये केवल भगवान से ही हो सकता, संसार से नहीं हो सकता। और यही प्यार का स्वरूप है। बोलो कहां प्यार है? ये कहां प्यार है? हम आपको इतना प्यार करते हैं, आपने हमारी वो बात क्यों नहीं मानी? हम आपको इतना प्यार करते हैं, आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा क्यों बोले? ऐसा ये प्यार नहीं है, ये स्वार्थ है, जिसे हम प्यार की लेवल में बोलते हैं। प्यार की लेवल लगा के बोलते हैं, प्योर प्योर शुद्ध स्वार्थ है।
शुद्ध स्वार्थ है प्रेम। प्रेम का तो रहस्य तब समझ में आएगा जब परमार्थ की बातें तुम्हारे दिमाग में पड़े और आचरण तुम्हारे ठीक हो, तब प्रेम समझ में आएगा। बोले हमारा इसका प्रेम विवाह हुआ है, बाद में पता चला साल भर में तलाक हो गई। ये प्रेम विवाह हुआ था भैया? ये प्रेम था? है कैसे कैसे आश्चर्य की बात है। तो देखो हमें तो अच्छा लगता है जब कोई हम गलती कर रहे हो हमें डांटे, तो मानो जगत में प्यार करना मानो गलती करना है। और अगर वो हमारे सामने हमारे प्रतिकूल, तो प्रभु से कृपा माननी चाहिए कि अगर ये प्यार करे तो मैं फंस जाता, ये भी जीवन बर्बाद हो जाए। आपने बड़ी कृपा की कि हर जगह ठोकर लगा के अपना मार्ग दे दिया। हाँ, हमें तो यही सत्य लगता है। अब आपको या जिससे जैसा लगे, हमें तो प्रभु यही दिखाई दे रहे हैं। जैसे कुंती जी ने भगवान से कहा दुख देना, विपत्ति देना, हमको अच्छा लगता है। जब कोई ठुकराता है ना, तब लगता है कि यार प्रभु के सिवा कोई अपना नहीं है। और अपने लोगों को यही माया फंसाए हो कि कोई अपना है, लेकिन जब आप जाओगे तब आपको भी रोना पड़ेगा कि कोई हमारे साथ ही नहीं, अकेले जाओगे। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा और हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। अब अकेला उड़ने वाला मनुष्य शरीर मत रखो, साथ में हरि को रखो। वो दोस्त आओ कृष्ण ले चलो हमें अपने साथ। अब जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां आप जैसे रखोगे वैसे। एक बार भगवान से तो यार प्रेम करें। बोले भगवान को देखा नहीं, प्रेम कैसे करें? अरे तू अपने को देखा है, फिर भी तू प्रेम करता है कि नहीं अपने से? जैसे सब लोग बोलते हैं हमने भगवान को देखा नहीं, कैसे? तुमने अपने को देखा है? बोले हाँ, रोज शीशा में देखते हैं। अरे ये शरीर को देखा है तुमने, अपने को देखा है? फिर भी तुम बहुत प्राणों से अधिक प्यार करते हो अपने को। तो वो तो प्राणों का प्राण है, मान लो और प्यार करना शुरू कर दो, अनुभव करा देगा वो। नाम जप करो, अच्छे आचरण से चलो और किसी से आशा मत रखो कि ये तुम्हें सुख देगा। अगर कोई तुम्हें प्यार करता है तो है कुछ उसके लायक जिससे वो तुम्हें प्यार कर रहा है। एक केवल अहेतुकी प्यार करने वाला भगवान है, दूसरा नहीं है।